आगे बढ़ते हैं। आज हैदराबाद में बस रोको एहतजाज के पेश नजर पुलिस ने सख्त हिफाजती बंदोबस्त किया है। शहर में तमाम बस डिपो पर दफा 144 नाफिज की गई है। बस भवन और बस डिपोज के आसपास 500 मीटर तक 4 लोगों के एक जगह जमा होने पर पाबंदी रखी गई है। आज तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तरफ से बस रोको एहतजाज की कॉल दी गई है। JCRTC मुलाजमीन यूनियनों का मुश्तरका प्लेटफॉर्म है। JAC गुज़िश्ता 43 दिनों से अपने मुतालबात के हक में हड़ताल की कर रही है। मुलाजमीन बुनियादी तौर पर RTC को सरकारी शोबे में जम करने और तनख्वाहें बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। RTC की हड़ताल के सबब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम काफी मुतासिर है। हुकूमत ने कहा है कि वो किराए की बसें हासिल करने का अमल शुरू करेगी। हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनीस, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो है बस रोको एहतजाज होने जा रहा है, तो कैसा मंजर देखने को मिला है? सिक्योरिटी के क्या कुछ इंतजामात है? देखिए मुनज़्ज़ा, RTC के जो मुलाजमीन हैं आज अलग सुबह ही वो बस डिपोज और खासतौर पर जो यहाँ पर इनका हेडक्वार्टर है बस भवन, वहाँ पर जमा होकर एहतजाज करने की कोशिश कर रहे थे। खासतौर पर उनका ये मकसद था कि जो आर्जी मुलाजमीन के जरिए जो बसें चलाई जा रही हैं उसको रोका जाए। तो वहाँ पर भूख हड़ताल भी करने का उनका मंसूबा था, लेकिन हुकूमत ने तमाम बस डिपो के अतराफ जो है वो 144 सेक्शन अनाफ कर दिया। खासतौर पर जो जॉइंट एक्शन कमेटी है RTC के मुलाजमीन की, उनके जो लीडरान हैं उनको घर तक ही महदूद कर दिया गया है। उनको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई है। खासतौर पर जो जॉइंट एक्शन कमेटी के जो कन्वीनर हैं अश्वथ दामारेड्डी, उनके घर पर जो है काफी लोग जमा हुए हैं और उनका मंसूबा यही है कि वहीं पर उनके घर पर ही जो है ये एहतजाज किया जाए। तो बाद जगह जो RTC के मुलाजमीन हैं, एहतजाजी मुलाजमीन, उनको हिरासत में भी लिया गया है। 1-2 जगह खवातीन ने अलामती तौर पर खुदकशी करने की भी धमकी दी थी, उनको भी वहाँ पर हिरासत में लिया गया है। खासतौर पर खम्बम और वरंगल जो अजला हैं वहाँ से जो है शिद्दत के साथ एहतजाज करने की खबरें वसूल हुई हैं। बिल्कुल अनीस, और हुकूमत जिस तरह से अपना रवैया बरकरार रखे हुए है और कह रहे हैं कि किराए पे बसेस को हासिल किया जाएगा, ऐसे में कब तक जो है यूनियन जो बस यूनियंस है वो लगातार ऐसे हड़ताल पर रहेंगे? क्योंकि जो मुलाजमीन है RTC मुलाजमीन, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना है और ऐसे में फिर इस तरह से खुदकुशी के वाक़यात जो है पेश आ रहे हैं। जी, न सिर्फ RTC के मुलाजमीन, जो आवाम हैं जिनकी जिंदगी का पूरा दारोमदार जो RTC पर है, वो काफी जो है मुतासरीन हैं। और जो ये जो एहतजाज है खासतौर पर आज जो एहतजाज किया जा रहा है वो ये बताने के लिए कि ये जो RTC के मुलाजमीन हैं वो किसी भी तरीके से अपनी हार मानने वाले नहीं है। खासतौर पर मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि 18 को परसों जो हाई कोर्ट में इनकी सुनवाई का जो दोबारा आगाज होगा, इसमें खासतौर पर इन्होंने जो सरकार में जम करने की जो मुतालबा था RTC को, उससे आर्जी तौर पर बरदार होने का ऐलान किया है। तो जो आइंदा जो समाअत होगी हाई कोर्ट में वो काफी अहम होगी, ये समझा जा रहा है। बिल्कुल अनीस, और जिस तरह से लगातार हड़ताल पर है मुलाजमीन, ऐसे में जो किराए पे बसेस चला भी रही है गवर्नमेंट, तो कई ऐसे हादसे भी देखे गए थे क्योंकि ट्रेंड वो नहीं है जिनको किराए पर लिया जा रहा है बसेस जो चला रहे हैं। तो अब फिर से वही मुतालबा कर रही है गवर्नमेंट, बोल रही है कि फिर से किराए पर बसेस ली जाएंगी और वही चलाई जाएंगी। तो सेफ्टी के मेजर्स कैसे देखे जा रहे हैं? क्योंकि वो लोग जिनको किराए पर बसेस लेकर चलाया जा रहा है वो ट्रेंड नहीं है। जी हाँ, ट्रेंड नहीं है, और जो इस लिहाज से बसों की फ्रीक्वेंसी थी, जो आवाम एक तरह की आदी हो गई थी कि उनको हर आधे घंटे और 15 मिनट के बाद बस जो है वो मुयसर होती थी, फैसिलिटी रहती थी उनको। लेकिन अभी बसेस न सिर्फ कम हो चुकी हैं बल्कि कई जगह जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं वो ये भी शिकायत थी कि वो ज़्यादा किराया वसूल कर रहे हैं और बसों को जो है काफी ताखीर के साथ जो है जो सफर उनका हो रहा है। तो काफी मसाइल हैं, आवाम काफी परेशान हैं और ये जो हड़ताल है वो जो है सवाल अख्तियार करती जा रही है। अनीस, बेहद शुक्रिया आपका। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। शादी का ख्याल आए तो शायद.com